Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine and doing good. Today we are going to start our lesson number 11 from unit number 4, problem solving. In this lesson we will discuss the following contents: introduction, understanding the problem. First of all, here I am going to start reading introduction. Computer program consists of sequence of instruction. Before writing a computer program, a series of steps and plan activities are used to perform the specific task. The overall purpose of this chapter is to introduce the fundamentals of program development. बेसिकली हम ये जो चैप्टर है ये हमारे पास है कि हाउ टू प्रोग्राम डेवलप. ठीक है, एक प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं. उनमें बेसिक जो है वो 4 स्टेप्स हैं जो कि आप फर्दर आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ. सबसे पहले उसमें होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर होता है एल्गोरिथम, फिर फ्लो चार्ट और लास्ट वन सूडो कोड. यहाँ पे इस चैप्टर में हम 2 ही चीज़ें पढ़ेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक फ्लो चार्ट. Problem solving. Problem solving is a tool which helps you to solve a problem. It is a cycle which involves a searching for a solution of a problem. If the problem is solved, then you have found a solution. If the problem has not been solved, then you start the process again. ठीक है, बेसिकली क्या है, ये कैसा टूल है. आप क्या करते हैं, आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जैसे अगर आपको कहा जाता है कि add 2 numbers or add 5 numbers or something. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको सम करना है, ऐड करना है. ठीक है, अब उसका एक सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है. अगर आपको एक्यूरेट सोल्यूशन मिल जाता है तो आप उसको सॉल्व कर देते हैं, अदरवाइज अगेन उस पर प्रोसेस करते हैं. मेक अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. For better solution of a problem, the problem must be defined accurately, clearly in the detail. You first have to be sure that you are clear about what the problem really is. It is said that a problem well defined is half solved. If the problem is not fully understood, it cannot be solved. So identify the problem in the key part of the solution. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला सोल्यूशन ये होता है कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या. ठीक है, उसके बाद अगर हमें प्रॉब्लम समझ आ जाती है तब भी हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है, आपके पास हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं. ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर इज अ टू मच इंटेलिजेंट मशीन, but computer cannot understand the English, Urdu, Italian, etc. Computer just can understand a programming language. अब कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज कैसे समझ आएगी, जब हम उसको मशीन और बाइनरी लैंग्वेज में समझाएंगे. ठीक है, तो अब इसी तरह अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल दें, अगर आपको कोई कहता है कि चाय बना दें, ठीक है, सिंपल, तो अगर आपको उसकी रेसिपी नहीं पता है, हाउ कैन यू मेक. ठीक है, इसी तरह अगर आपको कहा जाता है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट कि आप इसका फ्लो चार्ट बनाएं. ठीक है, आपके पास ये एक कोड है, आपने इसका फ्लो चार्ट बनाना है, लेकिन अगर आपने ये अभी तक पढ़ा ही नहीं है या उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि उस प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या रहे हैं. ठीक है, व्हाट दे एक्चुअली वांट. नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फोकस द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. For solution of a problem, the problem statement must be clearly described. A good problem statement should answer the following questions. अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो क्लैरिफाई होनी चाहिए, आपको स्टेटमेंट की समझ आनी चाहिए. तो वो किस टाइप की होनी चाहिए. सम क्वेश्चंस आर गिवन. व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिस शुड बी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम क्लियरली. Second, who has the problem, this should explain who needs the solution. What are the limitations in time, money, resources, technologies that cannot be used to solve the problem.
In most general sense, a problem statement has some data called input to solve the problem. It requires some form of processing on that input data and produce its finding called output. There are some questions about these issues, input, processing, output, and we need to answer them. These are, अब हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम है, हमें पता है उस प्रॉब्लम एक्चुअली इस प्रॉब्लम में करना क्या है, ठीक है। तो उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक इनपुट, एक प्रोसेसिंग और एक आउटपुट। अब उसके लिए कुछ क्वेश्चंस अराइजेस हैं, देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज गिवन द इनपुट, दिया क्या गया है, ठीक है, आपने देना क्या है या उस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। एवरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट माइट हैव अ सम डेटा, ठीक है, यू नो वेरी वेल कि हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ डेटा होता है। जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ ऐड 2 नंबर्स, तो उसमें मैंने क्या आपको गिवन क्या किया है कि ऐड करना है। दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोल्यूशन, वी शुड क्लियर अबाउट दिस डेटा, ठीक है। और जो डेटा गिवन है उसके लिए हमें क्लेरिफाई होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व इट। अब क्वेश्चन है व्हाट डज द इनपुट रिप्रेजेंट, इनपुट एक्चुअली रिप्रेजेंट करे यानी उसमें करना क्या है। सेकंड हमारे पास है व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज इट, इसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। तीसरा व्हाट टाइप डज द डेटा हैव, और इसमें किस टाइप का डेटा है, ठीक है, कोई कैरेक्टर्स हैं, कोई न्यूमेरिक डेटा है, कोई अल्फाबेट, ठीक है, व्हाटएवर। So these are the question about the input we need to answer. Second हमारे पास है what is processing requirement. Okay. Next, the processing usually involve a sequence of certain basic processing operations. These processing operations requires the answer of the questions like how can the output be produced, how can the answer be calculated, what mathematical expression might be needed. सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है प्रोसेसिंग, ठीक है। अब जब प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग में विच टाइप ऑफ क्वेश्चन अराइजेस। पहला क्वेश्चन है कि आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, यानी अगर हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, उसमें कोई डेटा गिवन होता है, अब उस डेटा को सॉल्व करने के लिए हमें किस टाइप के एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं, ठीक है, किस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी अब आउटपुट क्या मिलेगा। आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, फॉर द रिक्वायर्ड आउटपुट वी मस्ट फोकस ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आउटपुट क्या होता है, जो हमें कैलकुलेशंस के बाद रिजल्ट मिलता है। अब उसके लिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड आउटपुट, क्या आया जो हमें आउटपुट रिक्वायर्ड थी ये वही है, हाउ इज इट टू बी डिस्प्लेस, और इसको डिस्प्ले कैसे करना है, ठीक है। Here you can see an example and it is your task. Suppose you are asked to enter 2 numbers, to add them and then display their sum. For the problem, you must have 2 numbers input operations, additional and their sum is output. अब ये आप लोगों ने solve करना है। Input क्या है, the input are 2 numbers. Processing क्या होगी, calculate the sum of these 2 numbers, और output क्या मिलेगा, display the calculated sum. Got it? Now here we can see problem. What is problem? A problem is an obstacle, hurdle, difficulty or challenge or any situation that needed to be removed or solved. Problem क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, कोई भी ऐसा चैलेंज, ऐसी डिफिकल्टी जिसको आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है, आपके लिए कोई ऑब्स्टिकल मतलब मुश्किल, हर्डल, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर डिफिकल्ट, ठीक है, मुश्किल, डिफिकल्टी, ये चैलेंज, ऐसा चैलेंज जिसको आपने खुद सॉल्व करना है। यू कैन सी हियर प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर हम देखते हैं, सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्शन करते हैं, फिर हम लोग दिस इज अ साइकिल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे हम इसको देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ टूल which help you to solve a problem. It is a cycle which involves searching for a solutions of a problem.
प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली क्या है, एक टूल है, ठीक है। जैसे किसी भी काम करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सा टूल होता है, ठीक है। अब राइटिंग के लिए हमारे पास क्या है, पेन यूज होता है। इसी तरह अगर आप सॉफ्ट कॉपी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर एटसेट्रा है, इसी तरह वो क्या है, एक टूल है। सिमिलरली हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक टूल है जो हेल्प करता है, विच हेल्प यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो कि किस में हेल्प करता है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इट इज अ साइकिल विच इन्वॉल्व्स सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। डिफरेंट स्टेप्स है, ये एक साइकिल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन एक्सप्लोर करते हैं, देन उस पर वर्क करते हैं, फिर हमारे पास क्या होता है, उसको टेस्ट करते हैं और फिर हम गो बैक जाते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, जो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड देन यू हैव अ फाउंड अ सॉल्यूशन। अब आपको वो प्रॉब्लम की समझ आ गई। लेट्स आप के पास प्रॉब्लम था ऐड करना है 2 नंबर्स। अब आपको समझ आ गया कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, देन आप क्या करेंगे, उसके लिए सॉल्यूशन देखेंगे। अब इसको किससे करेंगे, सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे या आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है, या इसके लिए कोई एप्लीकेशन यूज करेंगे। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन यू विल बी यूज्ड। इफ द प्रॉब्लम हैज नॉट बी सॉल्व्ड, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, यानी उसको अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, देन यू स्टार्ट द प्रोसेस अगेन। तब आप उसके लिए अगेन से वो साइकिल चेक करोगे कि आया कहाँ पे हम उसको नहीं समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम मस्ट बी डिफाइंड एक्यूरेटली, क्लियरली, इन डिटेल। यू फर्स्ट हैव बी श्योर दैट यू आर क्लियर अबाउट व्हाट द प्रॉब्लम रियली इज, ठीक है। आपको प्रॉब्लम तब समझ आएगी या आप उसको उसका सॉल्यूशन जो है वो एक्यूरेटली तब डिफाइन कर पाओगे जब आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। बेसिकली तो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसमें हमने करना क्या है। You can see in the circle, define the problem, generate new ideas, evaluate or select solution and implement and evaluate. ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। Identify the, it is said that a problem well defined is half solved. If a problem is not fully understood, it cannot be solved. So identify the problem is the key part of the solution. ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका जो मेन पार्ट है वो क्या है कि उसको आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज एक्चुअली प्रॉब्लम, ठीक है, कि उसमें हमसे क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमसे वो एक्चुअली क्या करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स रिलेटेड अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है तो हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसमें एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, क्या करना है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई इससे रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। Here you can see a problem. Calculate the sum of 5 numbers. प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आपके पास 5 नंबर्स हैं, उनका सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि इसमें क्या करना है, इसमें सम कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमने उसको क्या किया, 5 नंबर्स को आप इसमें सम कर दिया और ये हमारे पास जो सम है, ठीक है, 5 + 5 + 5 प्लस ये हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग हो रही है और लास्ट में हमारे पास 25 जो हुआ, इट इज अ रिजल्ट। गॉट इट। पर्पस ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, क्यों ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम हम कह रहे हैं, व्हाट इट्स एक्चुअली डू, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैज सम डेटा कॉल्ड इनपुट टू सोल्व द प्रॉब्लम. It requires some form of processing on that data and produce its findings called output. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इसमें कुछ डेटा होता है जिसको हम इनपुट कहते हैं और उसको सॉल्व करना होता है. अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई सी प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है. लेट्स अगर मैथमेटिक्स का है तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एटसेट्रा, ठीक है. और फिर उसको कैलकुलेट प्रोसेस करने के बाद उसका हमने एक फाइनल रिजल्ट लाना होता है जिसे हम कहते हैं आउटपुट. गॉट इट. नेक्स्ट है देयर आर सम क्वेश्चंस अबाउट इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है.
एंड आल्सो प्रोसेसिंग। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज गिवन, यानी हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उसमें हमें गिवन क्या है, तो गिवन जो हमारे पास होगा दैट विल बी इनपुट। सेकंड हमारे पास है व्हाट इज प्रोसेसिंग, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उसके लिए हमें कौन सी मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन चाहिए होगी, ठीक है। थर्ड हमारे पास है व्हाट इज रिक्वायर्ड, और हमें फाइनली क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे पास आउटपुट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल here you can see what is given यानी the input, what is given यानी प्रॉब्लम में हमें गिवन क्या है, तो वो बेसिकली क्या होगा, इनपुट। एवरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट माइट हैव सम डेटा, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्यूशन कॉल्ड इनपुट, ठीक है। हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ डेटा होता है, तो वो बेसिकली डेटा क्या होता है, वो इनपुट होता है। here you can see a problem 8 divided 2 into 2 plus 2 equals to, हमने इसको सॉल्व करना है, ये अब हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम गिवन है, अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमने देखने हैं कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, फिर हमने देखना है इसको सबसे पहले किस चीज को सॉल्व करना है, गॉट इट। तो ये बेसिकली हमने इसमें क्या किया, ये डेटा इसमें इनपुट किया, ठीक है, और सेकंड जो इसके लिए जो स्टेप होगा दैट विल बी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, द प्रोसेसिंग यूजुअली इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ सर्टेन बेसिक प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे, ठीक है, जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास था, यू कैन सी इन द फिगर 8 डिवाइडेड 2 into 2 plus 2 equals 2। तो सबसे पहले हमने प्रेसिडेंस, इसकी प्रेसिडेंस को देखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो यू कैन सी हियर सबसे पहले हमारे पास है 8 डिवाइडेड 2 into 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 8 डिवाइडेड 2 into 2 plus 2। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है ब्रैकेट्स की, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 plus 2, तो 4 आ जाएगा, 4 into 2। ओके, अब हमारे पास आ गया 8 डिवाइडेड बाई 2 into 4। अब नेक्स्ट हम क्या सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेप हुआ, 4 को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो वी गेट 8। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में होगा वो डिवीजन होगी, तो 8 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, प्रोसेसिंग, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रोसेसिंग थी, 8 को हमने 8 पे डिवाइड किया। थर्ड जो हमारे पास स्टेप है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, इट इज बेसिकली आउटपुट, कि हमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था फिर उसको सीक्वेंस में सॉल्व किया, अब उसके लिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया। आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन, आउटपुट बेसिकली क्या होता है, रिजल्ट, सो वी गेट अ रिजल्ट 1। हियर यू कैन सी 8 को 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, आंसर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट है, इसका फाइनल रिजल्ट है। होपफुली इट इज क्लियर्ड। Here you can see a task. Enter 2 numbers, add them and then display their result. आपके पास 2 नंबर हैं, उनको ऐड करना है और फिर उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट हमारे पास है also identify input, processing and output। अब वो जो स्टेप्स आपने सॉल्व किए हैं उसको लेबल करना है कि कौन सी इसमें इनपुट स्टेटमेंट है, कौन सी इसमें प्रोसेसिंग है और कौन से इसमें आउटपुट है, ठीक है। डू इट बाय योरसेल्फ, और इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे करना है, कंप्यूटर नोटबुक्स पे। नेक्स्ट, इट इज आल्सो योर होमवर्क, व्हाट इज प्रॉब्लम, एंड सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक्सप्लेन। पहला प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, और फिर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने लिखना है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने अपनी नोटबुक पे करनी है। अल्लाह हाफिज।